नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट और एक विनर माइंडसेट के बारे में और इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, परफेक्शनिस्ट हमेशा ही स्ट्रांग हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कई बार एक डर होता है जो एक्सीलेंस का मुखौटा पहने हुए होता है। परफेक्शनिस्ट पैदा नहीं होते, परफेक्शनिस्ट कंडीशन किए जाते हैं, परफेक्शनिस्ट ट्रेन किए जाते हैं। इसमें बचपन से जैसा उनके साथ बिहेव किया गया है या कई बार ट्रॉमा भी कह सकते हैं। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो ही तुम्हें प्यार मिलेगा, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो ही तुम दिखोगे, अगर तुमको वैलिडेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए तो यू मस्ट परफॉर्म द बेस्ट। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये एक जहरीली बात बैठ जाती है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ और अगर मैंने सब कुछ सबसे अच्छा नहीं किया तो मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि वो इंसान जो भी काम करता है उसको एंजॉय नहीं करता, वो उस प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट निकले। वो अप्रूवल ढूंढता है, वैलिडेशन ढूंढता है, ही डज द थिंग्स मैकेनिकली विदाउट इवन एंजॉइंग इट। और ये बात इतनी सोचने वाली क्यों है? ये बात इतनी सोचने वाली इसलिए है क्योंकि परफेक्शनिस्ट रिजिड होते हैं और रिजिड होना ह्यूमन नेचर से बिल्कुल विपरीत है। बीइंग ह्यूमन इज बीइंग फ्लेक्सिबल। जैसे कि आप एक छोटा सा पौधा देख लीजिए, अगर वो छोटा सा पौधा ग्रो कर रहा है और उसके ऊपर कोई पत्थर या लकड़ी कुछ पड़ी है तो पौधा लड़ता नहीं है उससे। इज नॉट रिजिड कि मैंने यहीं से निकलना है, वो मुड़ के ग्रोथ दूसरी डायरेक्शन में कर लेता है। तो जो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट है दैट इज अ रिजिड माइंडसेट, वेयर एज जो विनर माइंडसेट या जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। इन दोनों के अचीवमेंट में क्या फ़र्क है? इन दोनों के अचीवमेंट में ये फ़र्क है कि जब परफेक्शनिस्ट कहता है कि जब सब कुछ फ्लॉलेस होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा तो ही मैं काम शुरू करूँगा और नहीं तब तक मैं प्रिपरेशन करता रहूँगा। वेयर इज जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं या जो विनर माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं, गलतियाँ होंगी, हम सुधारेंगे और फिर दोबारा करेंगे। लेट्स स्टार्ट मेसी एंड वी कैन अचीव बेटरमेंट ऑन द वे। परफेक्शनिस्ट को दूर से लगता है कि वो अपनी टर्म्स पे काम करते हैं कि जब सब फ्लॉलेस होगा, मेरी मर्जी से होगा, मेरे हिसाब से होगा, तभी मैं कोई काम शुरू करूँगा, मैं खुद चूज़ करता हूँ। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो ये गुलाम होते हैं। ये गुलाम होते हैं वैलिडेशन के, ये गुलाम होते हैं एक्सेप्टेंस के, ये गुलाम होते हैं कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचेंगे। दे फील दैट दे आर फ्री बट इन फैक्ट दे आर वेरी मच केज्ड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर पीपल। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट कई बार लूजर माइंडसेट की तरफ ले जाता है। वो कुछ इस तरह से कि वो तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कंडीशंस आइडियल नहीं होंगी, और कंडीशंस हमेशा आइडियल हो ज़रूरी नहीं है। वो एक बहुत हाई नोट पे शुरू करते हैं और जब चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती तो वो क्विट कर देते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं एंड दे ऑलवेज हैव टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स विच यूजुअली रिजल्ट्स इन either not starting a project or leaving it in between। और वो इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि अगर वो उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से नहीं कर पाए तो उनको क्विट करना आसान लगता है एज कंपेयर टू पब्लिकली डिफीट फील करने के। वो उनके हिसाब से थोड़ा सा कम हर्टफुल होता है, बट देन दे डोंट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम और होता है परफेक्शनिस्ट के साथ, क्योंकि हमेशा चीज़ें तो आइडियल होती नहीं है। वो कभी भी अपने आप को एक बिगनर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको तभी ही करना है जब सब कुछ आइडियल है। ऑन द अदर हैंड विनर कभी परफेक्ट शॉट नहीं मारता। वो सीखते हैं, वो गलतियां करते हैं, वो दोबारा आते हैं। दे बिलीव इन शॉर्ट स्टेप्स, दे बिलीव इन शॉर्ट सक्सेस। वो ऑनर करते हैं, दे ऑनर देयर एफर्ट, दे ऑनर देयर वर्क, दे ऑनर देयर कंसिस्टेंसी एंड दे ऑनर देयर माइंडसेट। और जो विनर माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर गलती हो गई तो इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमने इससे कुछ सीखा एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट एंड वी विल अचीव व्हाट वी आर सपोज टू बी अचीविंग, या जो भी हम चाहना चाहते हैं या जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन को हरा देती है, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीत जाती है और इंटीग्रिटी हमेशा इमेज से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो बीइंग अ विनर इज वे मोर पावरफुल देन बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्ट होना और एक्सीलेंट होना एक सी चीज़ नहीं है। परफेक्शनिस्ट फ्रेजाइल होते हैं, एक्सीलेंट रेजिलिएंट होते हैं।
परफेक्शनिस्ट आपको सिखाता है कि अगर आप हार गए हैं या कोई गलती हो गई है तो वो आपको तोड़ देता है। वेरेज एक्सेलेंस आपको दिखाता है कि अगर कोई गलती हो गई है तो इससे आगे क्या किया जा सकता है या इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। और अगर आप अपने आप को तभी केवल वर्दी मानते हो कि जब आप बेस्ट हो तो आप सेफ नहीं हो, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपकी सेल्फ वर्थ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं है। अगर आप अपने आप को केवल तभी वर्दी मानते हो जब आप बेस्ट हो तो आप कभी भी सेफ फील नहीं करेंगे, और अगर आप सेफ फील नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आपके पास वो स्कोप ही नहीं होता, आप हार जाते हैं। तो दोस्तों, इन द एंड परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ग्रो करने की कोशिश करो। अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। हम जो हमारे बच्चे जो अब एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। आप कोई नई जॉब शुरू कर रहे हैं, कोई नया कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, शुरू करो। स्टार्टिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। गलत हो जाएगा तो क्या हुआ, दोबारा कर लेंगे। क्योंकि परफेक्शनिस्ट माइंडसेट से अगर हम चलेंगे तो वही बात हो गई, मैं घर से तभी निकलूंगा गाड़ी लेके जब सारी सिग्नल ग्रीन होंगे, और वो तो होने से रहा। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट स्मॉल स्टेप्स एंड अचीव वॉट यू आर वर्दी, वॉट यू रियली मीन टू बी। with due course of time, learn it is more important to become the person in the process of achieving what you really want to achieve. इन मेंटल बंधनों से बाहर निकलिए, अननेसेसरी प्रेशर ना लें, अपनी मेंटल हेल्थ को ना इम्पैक्ट करें। दिस लाइफ इज टू ग्रो एंड टू लर्न। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।